चमक करो, काम नहीं करती बांधो। नहीं, बोर्ड में पैसा है लेकिन हमारे जो सीईओ साहब हैं वो सैलरी पे साइन करने को तैयार नहीं है। वो हमें एम्प्लॉय ही नहीं मानते। हम लोगों की परेशानियां तभी हल हो सकती हैं जब वो लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे। सर 3 महीने हो गए हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है और ये हर बार का ही होता है जो हम लोगों की सैलरी को रोक दिया जाता है। जी बहुत परेशानियां हैं, सबके घरों में परेशानियां हैं। अगर सैलरी नहीं आई है तो हम लोगों ने कर्ज लेकर अपने घर का खर्चा चलाया है। स्टाफ की परेशानी देखते हुए चेयरमैन साहब ही यहाँ पर आए थे और अभी भी हैं। बाकी कोई मेंबर हमारी परेशानी सुनने तक को यहाँ तक नहीं आता। सर हम लोग तो जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अब कर्जदार भी तो घर पर आना शुरू हो गए हैं कि भाई 3 महीने हो गए, कौन सा ऐसा ऑफिस है, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ आप जॉब करते हैं जहाँ सैलरी नहीं दी जाती। मैं इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर मौजूद हूं। जोरदार नारेबाजी हो रही है। अभी 2 दिन पहले यहां इमाम धरने पर बैठे थे तो उसके फौरन बाद अब दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टाफ धरने पर बैठा है। मांग वही है, तनख्वाह नहीं मिली है, परेशान है और इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो यहाँ के स्टाफ और जिन इमामों को दिल्ली वक्फ बोर्ड यानी दिल्ली सरकार तनख्वाह देती है उन इमामों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अब इस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो स्टाफ है वो भी सड़क पर उतर गया है और अपने ही इदारे के बाहर बैठकर धरना दे रहा है और ये हड़ताल की जा रही है। आप यहाँ जो बैनर लगे हुए हैं उन पर भी देख सकते हैं। कई महीनों से जो इमामों और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिली है, वजीफा नहीं मिला है, बेवाओं की पेंशन का मसला है और उसी के साथ साथ स्टाफ की सैलरी का मसला है, वो हल होकर नहीं दे रहा है। अनिश्चित कालीन धरना और हड़ताल यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो स्टाफ हैं, जो यहाँ के तमाम कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। सीधे बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनसे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज कोसर है। आज क्या जरूरत पड़ी कि अपने ही इदारे के बाहर धरने पर बैठ गए आप लोग? सर हमें 7 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली है। सैलरी से ही तो सब कुछ है, पैसे के लिए तो इंसान काम करता है। हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही है। 7 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, हम किस तरह से अपने घर को चलाएं बताइए। ये तनख्वाह मिल क्यों नहीं रही है? मसला क्या पेश आ रहा है आप लोगों के सामने? क्या कहा जा रहा है आपसे कि क्यों तनख्वाह नहीं है? सर सीईओ सर हम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं। बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है क्योंकि मेंबर्स नहीं आ पा रहे हैं और मेंबर्स आएंगे तो सारी मसले सर हल होंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मेंबर्स हमारी सुनते नहीं हैं, इसलिए आज हम धरने पे बैठे हैं। यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। आएंगे तो मीटिंग होगी तो हमारी सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी कब से रुकी है? सर 3 महीने हो गए हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है और ये हर बार का ही होता है जो हम लोगों की सैलरी को रोक दिया जाता है। आप लोग अपने साथ साथ यहाँ के जो मुअज्जिन और इमाम हैं, जो बेवाओं की पेंशन है, उसका भी मुद्दा उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं क्योंकि इमाम लोगों की भी सैलरी नहीं आई है। 8 महीने हो चुके हैं, वो लोग भी पहले भी परेशान हुए थे। पहले भी 11 महीने की रुक चुकी थी उनकी और अब फिर से रुक गई है। बेवाएँ बड़ी परेशान हैं। कैसे कैसे लोग आते हैं, किस तरह से वो अपने घर चला रहे हैं, उनकी पेंशन के ऊपर ही है, वो तक नहीं आ रही है। किसी तरह से सबकी मदद तो होना चाहिए। ठीक है, वजह क्या है? सैलरी मिल क्यों नहीं रही है? पैसा नहीं है बोर्ड के पास? नहीं, बोर्ड में पैसा है लेकिन हमारे जो सीईओ साहब हैं वो सैलरी पे साइन करने को तैयार नहीं है। वो हमें एम्प्लॉय ही नहीं मानते और वो हमसे काम भी लेते हैं। अभी तो सिर्फ हम अपनी सैलरी के लिए हमारे बेसिक मुद्दे इतने सारे हैं कि ना हमारा पीएफ कटता है। 4 साल हो गए हैं अभी तक हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा है कॉन्ट्रैक्ट वालों का। शुरू में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? एप्लीकेशन तक दे रखी है, देखते नहीं है, वापस भेज देते हैं हमारी एप्लीकेशंस को सीईओ साहब जो होते हैं। और मेंबर जो हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेंबर, एक चेयरमैन साहब जो हैं और एक रज़िया सुल्ताना मैम है जो यहाँ पे आई हुई हैं, कल भी आई थी। बाकी एक भी मेंबर ऐसा नहीं है कि 1 साल से अभी तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है। और परमानेंट इसका यही है कि बोर्ड मीटिंग हो, हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए। जो सिग्नेटरी हैं वो साइन करते नहीं है, चेयरमैन साहब के अलावा कोई साइन नहीं करता है। चेयरमैन साहब का क्या रोल है? चेयरमैन साहब का तो बहुत बड़ा रोल है, वो तो बिल्कुल तैयार रहते हैं स्टाफ के लिए। अभी वो 3 महीने से यहाँ पे नहीं आ रहे थे क्योंकि एसीबी में जांच चल रही थी तो वो यहाँ पे आ नहीं रहे थे। आज जब उन्होंने देखा कि उनका स्टाफ फिर से परेशानी में है, सीईओ साहब सिग्नेटरी हैं, अजीम उल हक साहब सिग्नेटरी हैं, लेकिन फिर भी वो सैलरी पे साइन करने को तैयार नहीं है, तो चेयरमैन साहब को आज आना पड़ा स्टाफ की परेशानी देखते हुए। पहले भी यहाँ पे सिर्फ स्टाफ की परेशानी देखते हुए चेयरमैन साहब ही यहाँ पर आए थे।
और आज भी चेयरमैन साहब ही हमारे साथ खड़े हैं और रजिया सुल्ताना मैम जो है वो भी हमारे साथ पहले भी थी और अभी भी हैं। बाकी कोई मेंबर हमारी परेशानी सुनने तक को यहाँ तक नहीं आता। बाकी लोग क्यों नहीं है आपके साथ? जी बाकी सभी लोग हैं, बाकी लोगों के पास यहाँ आने तक के पैसे भी नहीं है। जो घर से आते हैं लोग, उनके पास किराया नहीं है देने के लिए। जो रेंट पे रहते हैं उन्हें रेंट देने का किराया नहीं है। मकान मालिक ने किसी को बाहर भी निकाल दिया है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं है, इसलिए बाकी लोग कुछ लोग नहीं आ पाए। बाकी सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। अच्छा, समस्याएं क्या हैं? जो लोग साइन नहीं कर रहे, कहा जा रहा है साइन नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सर वजह भी नहीं बताते हैं। अगर वजह बता दे तो समझ में आ सकता है कि हम लोग भी रुक जाएं, लेकिन ना वजह बताते हैं ना ही बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार होते हैं। हम लोगों ने इससे एक बंदे से जो कि बोर्ड मेंबर हैं, सबसे हम लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट की है कि आप लोग बोर्ड मीटिंग के लिए तो एटलीस्ट आएँ। हम लोगों की परेशानियाँ तभी हल हो सकती हैं जब वो लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे, बट वो लोग बोर्ड मीटिंग के लिए ही राज़ी नहीं है। वजह भी नहीं समझ आ रही है कि क्या वजह है। इस वजह से हम पूरे स्टाफ को सफ़र करना पड़ रहा है। तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अब क्या करने वाले हैं? सर हम लोग तो जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। चेयरमैन साहब का क्या रोल है? चेयरमैन साहब शुरू से आज तक हमारा साथ देते आए हैं और आज भी वही हमारा साथ देने के लिए आए हैं और कोई मेंबर हमारे साथ नहीं आया है। कहा जा रहा है कि भाई बोर्ड जो है वो अब बर्बाद हो गया है। सर होने नहीं देंगे हम। जब तक हम हैं तब तक हम तो डटे रहेंगे। अब उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम कर जाएंगे। नहीं आपको? हमारी सर 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। 3 महीने। जी तो ये जो 3 महीने गुजरे हैं बिना तनख्वाह के, ये कैसे गुजरे और क्या कुछ इसमें आप लोगों ने किया? कब तक आपने गुहार लगाई? क्या क्या एप्लीकेशन दी? सर हम लोगों ने जो हो सकता था ऑफिस के अंदर रहते हुए एप्लीकेशंस लगाना, रिक्वेस्ट करना, सब कुछ करके देख लिया है। यहाँ तक कि ऊपर तक भी हमारी आवाज़ें पहुँची हैं पर उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला है। तो अब हम लोगों ने लास्ट यही डिसीज़न लिया कि हम लोग धरना करेंगे। जहाँ तक आवाज़ पहुँचाई जा सकती है वहाँ तक हम आवाज़ पहुँचाएंगे। तो इस वक्त काफ़ी परेशानियाँ हैं। जी बहुत परेशानियाँ हैं, सबके घरों में परेशानियाँ हैं। एटलीस्ट मेरे खुद के घर में ये हाल है कि अगर सैलरी नहीं आई है तो हम लोगों ने कर्ज लेकर अपने घर का खर्चा चलाया है। अब कर्जदार भी तो घर पर आना शुरू हो गए हैं कि भाई 3 महीने हो गए, कौन सा ऐसा ऑफिस है, कौन सा ऐसी जगह है जहां आप जॉब करते हैं जहां सैलरी नहीं दी जाती और काम बराबर आप लोगों से लिया जाता है। वक्फ बोर्ड का नाम सुना जाता होगा तो तब तो सर सरकारी है, सरकारी का नाम ही बहुत बड़ा है। तो सर अगर सरकारी का नाम बड़ा है तो उस लिहाज से हम लोगों को सैलरी भी तो महीने के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। काम तो हम पूरा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन पैसा हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ जो इस वक्त स्टाफ बैठा हुआ है उसका ये कहना है कि काम तो करते हैं ईमानदारी से, लेकिन पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार पूरी टॉप लॉबी है। ये टॉप लॉबी कौन हुई? सीओ साहब हैं। जब कोई रिस्पांस नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे हम? टॉप लॉबी क्या है? ये कौन सी टॉप लॉबी है जो जिम्मेदार है? देखिए स्टाफ के लिए तो सीईओ साहब ही जिम्मेदार हैं और टॉप में वही आते हैं मेंबर भी और साथ में उनके मेंबर्स हैं। जो बोर्ड मीटिंग्स नहीं होती है, हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें रिजोल्यूशंस पास करने चाहिए, जो भी परेशानी है उसको देखना चाहिए। आखिरकार बोर्ड मेंबर बने क्यों? जब बोर्ड मेंबर बने हैं और वो नहीं आएंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो इसमें तो सफ़र तो स्टाफ करता है। जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ बोर्ड के पास, उसके हिसाब से जितने स्टाफ्स हैं वो कम हैं, फिर भी सारे स्टाफ बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करते रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे? अभी कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो जब तक हमारी जो भी मांगे हैं, जो डिमांड है सैलरी के साथ, वो जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो स्टाफ इस वक्त धरने पर बैठा है, जो इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह का मसला है, बेवाओं की पेंशन का मसला है और ख़ुद यहाँ के इस स्टाफ का जो सैलरी का मसला है, उसको लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के ही बाहर ये वही रास्ता है कि जहाँ से ये लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं और शाम को ऑफिस से अपने घर जाते हैं, लेकिन आज ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ धरने पर बैठना पड़ गया और यहाँ अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठने पर मजबूर हो गए ये लोग। ये वही लोग हैं जो आज तक इस दिल्ली वक्फ बोर्ड में काम करते रहे, मेहनत से सुबह आते रहे, शाम में घर जाते रहे, लेकिन आज इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि जब सैलरी 3-3 महीने और 7-7 महीने से ना मिली हो, तो वहीं दूसरी तरफ किसी को 8 महीने से सैलरी नहीं, तो एक मदरसा है आलिया जिसमें 25 महीने से कोई वजीफ़ा, कोई सैलरी बोर्ड की तरफ से नहीं गई है। तो ये सारे जो मसाइल हैं उनका हल कैसे निकलेगा और किस करवट ये उठ बैठेगा, अब ये देखना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
साफ काम करो।